So we are going to do today the non-standard amino acid. So non-standard amino acid में ये एक है. Some non-standard amino acid have other biological importance, बायोलॉजिकली इम्पोर्टेंट फंक्शंस बट नॉट फाउंड इन प्रोटीन. पर ये प्रोटीन में नहीं मिलता है, राइबोसोमिकली इनकॉर्पोरेटेड भी नहीं होता है और स्टैंडर्ड अमीनो एसिड का ट्रांसलेशन भी नहीं होता है. ये प्रोटीन्स में भी नहीं मिलता है. दे आर नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड. ये सब क्या है? नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड. तो हम लोग अभी क्या करेंगे? नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड. पहला वाला नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड अब आप लोगों का आता है बीटा एलानिन. बीटा एलानिन क्या होता है? बीटा एलानिन का स्ट्रक्चर देखते हैं. एलानिन का स्ट्रक्चर सब लोगों को पता है. येस, इट्स लाइक दैट ओनली. पर ये प्लस तब बीटा ग्रुप में ये कनेक्टेड होगा. ठीक है, ठीक है. H2 और 2H2 ठीक है. तो ये हो गया बीटा एलानिन. बीटा एलानिन बीटा एलानिन इज़ अ नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड. और ये कहाँ मिलता है? नेचुरली ऑकरिंग अमीनो एसिड इन विच अमीनो एसिड इज अटैच्ड टू बीटा कार्बन. It helps in the production of carnosine that is found in muscle cell. Okay, तो लिखते हैं इसको. बीटा एलानिन क्या है? It is a naturally occurring amino acid found in beta carbon of alanine. ठीक है, ओके. And it aids in the production of carnosine that is found in muscle cells. It is also used as a sports supplement and increase परफॉर्मेंस. ठीक है, ये हो गया आप लोगों का बीटा एलानिन. समझ में आया? नेक्स्ट आते हैं डी एलानिन. दिस इज ऑल्सो नेचुरली ऑकरिंग अमीनो एसिड. इट इज़ फाउंड इन डी एलानिन is found in peptides of bacterial cell wall in peptidoglycan. सॉरी. तो ये क्या हो जाएगा? सिंपल. एलानिन में क्या होता है? CH3 होता है. तो ये हो जाएगा COO माइनस, यहाँ पे C, NH3+ ग्रुप इस तरफ होगा, D है, यहाँ पे H और यहाँ पे क्या होता है? CH3. दे आर ऑल्सो फाउंड इन सम पेप्टाइड एंटीबायोटिक्स. नेक्स्ट देखेंगे 3 नंबर डी ग्लूटामिक एसिड. डी ग्लूटामिक एसिड. इट इज़ ऑल्सो अनदर नेचुरली ऑकरिंग फाउंड इन बैक्टीरियल पेप्टिडोग्लाइकन. ठीक है, ये भी बैक्टीरियल पेप्टिडोग्लाइकन में मिलता है. नथिंग मोर.
डी ग्लूटामिक एसिड कैसा होता है? COO माइनस C NH3 प्लस H CH2 CH2, ठीक है। तो ये 3 हो गया नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सम नॉन standard amino acid, but they are translation of standard amino acid. Let's see. So apart from 22 standard amino acids, all other are not ribosomically incorporated into proteins and are called non-standard. तो non-standard बोलते हैं. Some amino acids are often found in protein, but they are post-translational modification of standard amino acid. तो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड का मॉडिफिकेशन करके नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड मिलता है एक कैटेगरी, और दूसरा कैटेगरी वो था जो लास्ट में अभी पढ़ाया है इस वीडियो में, नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड, जो प्रोटीन में नहीं मिलता है, नेचुरली ऑकरिंग होता है जनरली। और ये सब क्या होता है? प्रोटीन में मिलता है बट नॉट राइबोसोमिकली इनकॉर्पोरेटेड। ये जो मिलता है स्टैंडर्ड, उसका ट्रांसलेशनल, पोस्ट ट्रांसलेशनल। पहला वाला है हाइड्रोक्सी लाइसिन। लाइसिन पता है, ये लाइसिन का स्ट्रक्चर है। अगर इसको हाइड कर दे और H2 कर दे तो 5th पोजीशन में OH ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है, तो 5 हाइड्रोक्सी लाइसिन हो जाता है। इट अराइजेस फ्रॉम अ पोस्ट ट्रांसलेशनल हाइड्रोक्सी मॉडिफिकेशन ऑफ लाइसिन वाया एंजाइम लाइसाइल हाइड्रोक्सीलेज। ओके, तो लाइसाइल हाइड्रोक्सीलेज बोल के एक एंजाइम होता है, उसका वो ट्रांसलेशन करता है लाइसिन का, और 5th पोजीशन में हाइड्रोक्सी जुड़ जाता है और ये हो जाता है हम लोगों का हाइड्रोक्सी लाइसिन। मोस्ट कॉमनली फाउंड ऑन कोलाजन, हेयर कोलाजन, बॉडी में जो कोलाजन होता है। द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन मैमल्स, और ये बहुत ही एबंडेंट प्रोटीन है मैमल्स में। नेक्स्ट है हाइड्रोक्सी प्रोलिन। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ अमीनो एसिड प्रोलिन बाय प्रोपाइल हाइड्रोक्सिलेज। प्रोलाइल हाइड्रोक्सिलेज होता है लाइसाइल हाइड्रोक्सिलेज, वेर OH ग्रुप अटैच्ड विथ गामा कार्बन, और ये जो OH ग्रुप है वो गामा कार्बन के साथ जुड़ जाता है। ओके, तो ये 4 हाइड्रोक्सी प्रोलिन भी हो सकता है। इज़ नीडेड दिस, ये प्रोलिन हाइड्रोक्सिलेशन विटामिन C में लगता है। सो इन एब्सेंस कॉज स्कर्वी एज कोलाजन स्टेबिलिटी लॉस्ट, और ये एब्सेंस में क्या हो जाता है? स्कर्वी होता है, क्योंकि कोलाजन का स्टेबिलिटी लॉस हो जाता है। इट इज़ अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कोलाजन दैट गिव कोलाजन स्टेबिलिटी, ये भी कोलाजन के लिए स्टेबिलिटी देता है। ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर ये वाला कर सकते हो, ठीक है। तो 4 1 2 3 4 4th पोजिशन में हो जाता है गामा, ठीक है। और इसे ये भी कहते हैं 4 हाइड्रोक्सी प्रोलिन भी कहते हैं, गामा कार्बन में जुड़ जाता है, ठीक है। तो 1 2 1 2 3 4, ठीक है। ये वाला तो कार्बन नहीं है, तो ये हो गया 4th पोजीशन में। सिमिलरली ये भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये C दिखा रहे हैं, इसमें नहीं दिखा रहे, ठीक है। नेक्स्ट है सिस्टीन। इट इज़ मेड अप ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ 2 सिस, ये है सिस्टाइन TINE, और ये सिस्टीन। तो दोनों सिस्टीन मॉलिक्यूल जब जुड़ता है डाइसल्फाइड बॉन्ड, जो कि नॉन पोलर है, हाइड्रोफोबिक है, तो उसे कहते हैं सिस्टाइन। द डाइसल्फाइड बॉन्ड प्ले स्पेशल रोल इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मेनी प्रोटीन बाय फॉर्मिंग कोवलेंट लिंक्स बिटवीन द पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल और बिटवीन 2 डिफरेंट। तो एक पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल में आपस में जुड़ने के लिए डाइसल्फाइड बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर दोनों पॉलीपेप्टाइड के लिए, ठीक है। अब आते हैं सिस्टीन का स्ट्रक्चर में। तो सिस्टीन का स्ट्रक्चर कैसा है गाइस? सिस्टीन का स्ट्रक्चर हम लोगों को पता है कि C++ माइनस H3N प्लस CH CH2 SH। तो दो सिस्टीन ऐसे रख दिए, ठीक है। 2 H+ निकाल दिया उससे और 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ऐसा टाइप का डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा, तो ये हो गया सम नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड, ये तो हो गया। और ये सिस्टीन कहाँ पे मिलता है? दिस सिस्टीन इज़ फाउंड इन मेनी इन द कनेक्टिव एंड स्केलेटल टिश्यूज़। ओके, कनेक्टिव और स्केलेटल मसल्स और टिश्यूज़ में मिलता है हाई कॉन्सेंट्रेशन में ये सिस्टाइन। ओके, तो ये कहा होता है हेयर, ऊल, हॉर्न, मतलब सिंग, तो उसमें मिलता है।